अचानक कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर सरकार का शिकंजा क्यों कसने लगा है? कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करने का क्या वाकई में नोटिस मिला है? दोस्तों, जब भी ये सरकार किसी तरह के संकट में घिरी होती है, तब आपने देखा होगा कोई ना कोई शिगुफा ऐसा आता है जिसमें ऐसा लगता है कि सरकार जैसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि एक बार फिर सरकार फंसी है तो वो कांग्रेस पार्टी को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रही है। अचानक से दोस्तों, आज सुबह से ये खबरें खूब तैरने लगी कि कांग्रेस पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने का नोटिस मिला है। हालांकि अभी तक ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो 24 अकबर रोड वाला पुराना दफ्तर है, उसे खाली करने का नोटिस मिला है कांग्रेस पार्टी को, और ये उसको 28 मार्च तक करना है। मतलब आप 25 तारीख है आज, 26, 27, 28, मतलब 2 दिन का वक्त मिला है कांग्रेस पार्टी को ये कहकर कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहां से निकलिए। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अभी नए दफ्तर में शिफ्ट हुई है, इंदिरा भवन, काफी बड़ा दफ्तर बना है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों, इसके अलावा 24 अकबर रोड में जो दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, काफी पुराना दफ्तर है। मतलब यूपीए वगैरह की सरकार थी तो भी इसी दफ्तर से काम चलता था, लेकिन दफ्तर काफी छोटा था और कई अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी को करने होते थे, इसलिए इंदिरा भवन में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस दोनों दफ्तर यूज कर रही है, ये वाला भी, ये वाला भी। और अब आज सुबह से ही खबरें चलने लगी सोशल मीडिया में कि कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कहा गया है और यूथ कांग्रेस को भी कहा गया है। दोस्तों, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है 5 रायसीना रोड पर, उसे भी कहा गया है कि अपना दफ्तर खाली कर ले। याद कीजिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी एआई समिट पर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर मोदी जी बड़े नाराज हुए थे। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अचानक से सरकार को कैसे याद आई कि कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करवाना है, क्योंकि इंदिरा भवन में शिफ्ट हुए पार्टी को काफी वक्त हो गया है। अचानक से इस वक्त क्यों सरकार को ध्यान आया कि उनको दफ्तर खाली करवाना है, वो भी केवल 2 दिन की मोहलत में, और वो यूथ कांग्रेस के लिए भी। तो इसको लेकर दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, उन्होंने कहा है कि इस वक्त क्योंकि सरकार चौतरफा घिरी हुई है अलग अलग मोर्चों पर, तो ध्यान भटकाने के लिए वो हमारा दफ्तर खाली करवाने का नोटिस भेज रही है। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार ध्यान भटकाने के लिए इसी सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली थी, उनको नोटिस भी भेजा गया था। सुनिए दोस्तों, अलका लांबा क्या कह रही। साथियों, देश में एक कमजोर सरेंडर कर चुकी सरकार ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा है ताकि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे ध्यान हटाते हुए उन पे जवाबदेही से वो बच सके। अब षड्यंत्र ये है कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड या युवा कांग्रेस एनएसयूआई के जो मुख्यालय हैं उन्हें 28 मार्च तक खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये हथकंडे इन्होंने पहले भी अपनाए थे। आपको याद होगा, श्री राहुल गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा छीनी इन्होंने, उनका सरकारी बंगला छीना। जब नहीं इनकी बन पाई तो इन्होंने राहुल गांधी जी की वायनाड से सदस्यता भी रद्द करने का फैसला किया और उपचुनाव में वायनाड से श्री राहुल गांधी जी दोबारा विजयी होकर आते हैं। और इस बार तो राहुल गांधी जी उत्तर भारत की रायबरेली और दक्षिण भारत के वायनाड से दोनों से जीत कर आते हैं और इनके मंसूबों पर पानी फेर के नेता विपक्ष बनकर वो संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बोलते हैं। तो ये हम पर फिर हमें सोचते हैं कि डरा लेंगे, हमें चुप करवा लेंगे और हमारे मुख्यालयों को खाली कराने के नोटिस देंगे। भाजपा के भी मुख्यालय दिल्ली में इन्हीं सरकारी जमीनों पर उसी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं। क्या भाजपा के भी मुख्यालय खाली होंगे या फिर इनकी सत्ता है, इनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे? विपक्ष इनको चुनौती देता है, इनसे सवाल करता है लोकतंत्र में, तो उनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे। डरने वाले नहीं है। आप सुरक्षा ले लीजिए, आप सदस्यता ले लीजिए, आप हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दीजिए, आप हमारे मुख्यालय खाली कराकर हमें सड़क पर ले जाइए, लेकिन ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी और दीवारें हिलाई जाएंगी तानाशाह सत्ता की। जवाबदेही तो आपकी तय करेंगे हम, और बिल्कुल जनता की अदालत में कटघरे में देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने बिल्कुल जो है सरेंडर कर चुके हैं, देश के हितों के साथ समझौता कर चुके हैं, उनका हम पीछा अंत तक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि किस तरह की दिक्कत से इस वक्त घिरी हुई है सरकार कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, इस वक्त जो कुछ भी ईरान युद्ध के बाद देश के अंदर हालात हैं, इसमें अब कोई दोहराई नहीं है कि अगर खाड़ी देशों के बाद जिस देश पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस युद्ध का, वो भारत है। दोस्तों, इसका जवाब पता नहीं देश के लोगों को कभी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा कि युद्ध जिसने थोपा पूरी दुनिया पर, उस इजराइल का दौरा आखिर मोदी ने युद्ध के 2 दिन पहले क्यों किया? क्या है ऐसा?
और दोस्तों उससे भी बड़ा जो एक मतलब बहुत ही बड़ी एक सवाल उठता है इस देश की फॉरेन पॉलिसी पर, इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर, वो है पाकिस्तान का रोल। मतलब क्या आपने कभी सुना था दोस्तों कि पाकिस्तान की इतनी औकात हो गई, मतलब भिखमंगा देश दोस्तों, दुनिया का 16 आतंकवाद एक्सपोर्टर, वो मतलब मध्यस्थता कर रहा है इस पूरे युद्ध में, और उस मध्यस्थता को बकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति इंडोर्स कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरा आज की खबर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की, उसकी जानकारी खुद मोदी ने दी। करीब 7 बजने में 10 मिनट का वक्त होगा आसपास, उस वक्त मोदी ने जानकारी दी कि ट्रंप जी का उनके पास फोन आया। दोस्तों उसके करीब 1 घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ का अपना ये पोस्ट शेयर किया है, ये बताते हुए कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मीडिएशन को कैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है। जनरल जो आसिफ मुनीर हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रहे हैं। वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं हम इन्वॉल्व हैं। और तो और अब खबरें छपने लगी हैं, बाकायदा गार्जियन के हवाले से खबर छपी है कि ईरान भी राजी है कि इस्लामाबाद में बातचीत कर लें। मतलब आप सोचिए, जिस पाकिस्तान को 2008 के बाद से पूरी रणनीति के तहत मतलब भारत ने साइडलाइन कर दिया, जिस पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक बढ़त हासिल करने के लिए हमने अपने अलग अलग सांसदों का दल भेजा पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, वो दुनिया पर इतना बड़ा संकट जो खड़ा हो गया है युद्ध की वजह से, उसको खत्म कराने वाला एक मीडिएटर बन रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति उसको इंडोर्स कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को तो इंडोर्स नहीं किया, तो फिर वो यहाँ पाकिस्तान के पीएम की बात को इंडोर्स क्यों कर रहे हैं? दोस्तों अगर ये विदेश नीति का फेलियर नहीं है, हमारी विदेश नीति के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं है, तो फिर आप किसको विदेश नीति का झटका मानेंगे? मतलब अब तो अपने आप में सवाल उठना चाहिए कि वो कौन जेम्स बॉन्ड टाइप के लोग थे जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह सलाह दी कि आप युद्ध से पहले इजराइल चले जाइए। क्या इस वजह से ईरान ने भारत को मध्यस्थता के लिए नहीं चुना, जबकि भारत बिल्कुल सही आवाज है, हमारी बात की दुनिया में एक वजन है, कद्र है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 125 करोड़ का मुल्क है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे पास विश्वगुरु लेवल का नेता है भाई। और दोस्तों हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं। मिडल ईस्ट के जितने देशों पर हमला हुआ उनमें से कुछ देशों को तो मोदी जी ने मेडल भी दिया है, तो वो मेडल का फायदा क्या? वो गले लगकर जो हक डिप्लोमेसी करते हैं मोदी जी, उसका क्या फायदा है जब अंत में पाकिस्तान को मीडिएशन करना है? आप सोचिए किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या इस तरह के सवाल ना उठाए जाएं भारत सरकार पर। पहले एलपीजी के संकट और अब पेट्रोल पंपों पर लगने वाली लाइनों को लेकर सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, इसीलिए क्या सब कुछ किया जा रहा है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सरकार बैकफुट में है, नहीं तो ये सरकार बिना बुलाए ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी खुद लोकसभा में और राज्यसभा में आकर बयान दे रहे हैं इस पूरे मामले में, अपने आप ये बताता है कि सरकार दबाव में है और सरकार चाहती है कि विपक्ष का उसको सहयोग मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों कि विपक्ष का सहयोग तब मिलेगा ना जब विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस मिलेंगे। विपक्ष तो 20-25 दिन से कह रहा है कि आप बहस कराइए इस मामले पे, बहस सरकार ने कराई नहीं, सरकार ने बस बयान देकर पल्ला झाड़ लिया। और अब जब इस पूरे मसले को लेकर लगातार आप देखिए फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर भारत सरकार पर सवाल बनते हैं, एलपीजी के संकट को लेकर भारत सरकार पर सवाल बनते हैं कि क्यों नहीं हमारे पास स्टोरेज था इतना, क्या हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था? क्या प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल जा रहे थे उनको बिल्कुल पता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स पर ईरान इस तरह का संकट पैदा कर सकता है, उसको बंद कर सकता है और हमारे आगे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी एलपीजी की? और अगर दोस्तों अगर इसका जवाब हाँ है, उसके बावजूद भी मोदी गए वहां, तो फिर ये तो मतलब ये युद्ध तो भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है ना। तो फिर मोदी वहां क्यों गए? दूसरा, अगर मोदी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि फिर मोदी की टीम में जो उनको फॉरेन पॉलिसी को लेकर एडवाइस कर रहे हैं, वो क्या एडवाइस कर रहे हैं? जबकि दोस्तों सबको पता था कि ये युद्ध होने वाला है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए दरअसल ये सारी हरकतें की जा रही। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नोटिस भेजे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि न केवल वो इस वक्त घिरी हुई अलग अलग मोर्चों पर, बल्कि आने वाले वक्त में और बुरी तरह से घिरेगी। इसीलिए गोदी चैनल्स को हेडलाइन देने के लिए और मीडिया मैनेज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।